हेलो एवरीबॉडी। अब हम नेक्स्ट ये पढ़ेंगे कल्चर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया, कल्चर एंड सोसाइटी, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यहाँ कहने का मतलब ये है कि भारत में जो है अलग अलग तरह के कल्चर हैं, सबके रीति रिवाज, सबके तौर तरीके, सबका जो है खान पान, सबका जो है रहन सहन, सबका जो है बात करने का तरीका, सबके जो है नॉर्म्स वैल्यूज़ घर की, वो सभी जो है कम्युनिटी की अलग अलग हैं। क्योंकि भारत में जो है इतने ज़्यादा जो है कम्युनिटी हैं, इतने ज़्यादा कास्ट हैं, इतने ज़्यादा रिलीजन हैं कि उनकी वजह से क्या है, यहाँ विभिन्नताएं होते हुए भी एकता स्थापित करने की क्या है कोशिश करना इंडियंस को जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और मुश्किल भी हो जाता है। अब आप 1 किलोमीटर के दायरे में आपको भाषा भी चेंज मिलेगी, आपको खान पान भी चेंज मिलेगा। एक मोहल्ले पड़ोस में भी जो है अलग अलग तरह के जाति धर्म के लोग रह रहे होंगे और वहाँ जो है विभिन्नताएं होते हुए एकता स्थापित करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? बिकॉज वी आर इंटर रिलेटेड, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ईच अदर। तो वो चीज़ें सब होने की वजह से क्या है, हमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए कल्चर से, दूसरे की कल्चर से एडजस्ट करना पड़ता है, अपने जो रीति रिवाज हैं उनसे समझौता करना पड़ता है। अब जैसे अक्सर हम कहते हैं कि टीवी कल्चर आ गई, यानी कि टीवी में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो हमारे मनोभाव पर, वो हमारी आदत पर, वो हमारे कार्य करने के तरीके पर उन चीज़ों को जो है हाईलाइट करती हैं, उन चीज़ों को जो है इफ़ेक्ट करती हैं। तो यहाँ कल्चर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यहाँ ये दिखाना है कि कल्चर जो है यूनिटी है और डाइवर्सिटी है, यानी कि चेंज है सब जगह। यूनिटी कैसे है कि अलग अलग होते हुए भी वी आर इंडियन, हम जो हैं एक साथ हैं, एक ही जो है देश का, मतलब अलग अलग जो है उसके होते हुए भी, धर्मों के और अलग अलग कल्चर होते हुए की भी यहाँ क्या है, यूनिटी है, सबको जो है एक सूत्र में बांधा हुआ है। तो इंडिया एक अपने आप में अनोखी कल्चर लिए हुए है, जिसमें जो है बहुत सारी कल्चर होकर और वो एक साथ समूह में जो है कार्य कर रही हैं और अपने आप को जो है विकसित कर रही हैं। तो इंडियन की कल्चर को जो है आप बता देंगे, अलग अलग धर्म को बता देंगे, अलग अलग कास्ट को बता देंगे, अलग अलग कम्युनिटी को बता देंगे। और यहाँ हायर वर्ग, लोअर वर्ग, वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि बहुत टू मच डिफरेंसेस हैं। और वो डिफरेंसेस कास्ट और कम्युनिटी के नहीं, ब्रेन के भी, कोई जो है बहुत, मतलब यहाँ धनी और निर्धन, वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं। सबके उन सब चीज़ों का प्रभाव क्या है जो हमारे टोटल सिस्टम है उन पे पड़ता है। तो कल्चर जो है डिफरेंट है, हर तरह से जो है हर चीज़ यहाँ डिफरेंट है, बट इंडिया ने फिर भी एक वी की फीलिंग जो है अपने में अंदर डाली हुई है, अपने में समाहित की हुई है। तो वही क्या है, इंडियन कल्चर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को शो करता है। यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे कि विभिन्न विभिन्न जो चीज़ें हैं और जो डाइवर्सिटी है, भाषा का चेंज है, धर्म का चेंज है, लिंग का जो है बहुत, हर चीज़ का जो है चेंज है, कहीं कोई चीज़ ज़्यादा हावी है, कहीं कोई नियम ज़्यादा हावी है, तो उन चीज़ों को यहाँ आप बता देंगे। इसके बाद दिया हुआ है कल्चर एंड सोसाइटी। जो सोसाइटी यानी कि जो कल्चर होती है वो सोसाइटी पे इफेक्ट डालती है और सोसाइटी कल्चर पे डालती है। एक दूसरे के क्या है, ये इंटर रिलेटेड है, यानी कि जो कल्चर होती है वो तो हमें ये बताती है कि क्या तौर तरीके क्या हैं, और जो तौर तरीके क्या हैं वो दिन पे दिन जैसे जैसे जो है प्रोग्रेस होती है, जैसे जैसे मैकेनाइजेशन होता है, वैसे वैसे क्या है हमारी कल्चर भी चेंज होती चली जाती है। पहले जो है खाना हम चूल्हे पे बनाते थे, पहले जो है बगैर मतलब पकाई भी खाते थे, तो धीरे 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 जो है चेंज हुआ। उस चेंज का प्रभाव क्या था, हमारे कल्चर पर पड़ा, हमारी सोसाइटी पर पड़ा। तो जो प्रोग्रेस होती है, जो टेक्नोलॉजी जितनी जो है आती चली जाती है, कल्चर पर प्रभाव डालती चली जाती है, सोसाइटी में क्या है चेंज होता चला जाता है। और हर सोसाइटी की जो आइडेंटिटी है वो उसके कल्चर से होती है, उसके कल्चर के आधार पर ही क्या है सोसाइटी का नाम पड़ जाता है। तो ये चीज़ें अपने आप में जो है प्रभाव डालती हैं। इसके बाद दिया हुआ है सोशलाइजेशन एंड कल्चर हो गया। इसके बाद आपके इसमें दिया हुआ है कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी कि अगर हम कल्चर को जहाँ रहते हों उस कल्चर को अगर हम जो है अडोप्ट कर लें, उसके हिसाब से जो है हम चल रहे हों, वही जो है हम कार्य उसी हिसाब का चिंतन मनन जो है हम कर रहे हों,
देन वी आर सिविलाइज्ड। अगर हम अपने कल्चर को, जो भी हमारे नॉर्म तौर तरीके हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो हम सिविलाइज्ड नहीं होंगे। तो सिविलाइज्ड होने के लिए वहाँ के हर कंट्री के, हर देश काल के, हर परिस्थिति के, हर जो है उसके अपने जो है कम्युनिटी के अपने जो है तौर तरीके होते हैं। उन तौर तरीकों को अपनाना होता है, ग्रहण करना होता है, अपने एटीट्यूड में लाना होता है, अपने व्यवहार में लाना होता है, तो ही क्या है, हम सिविलाइज कहलाएंगे। तो सिविलाइज होने के लिए हमें जो है अपनी कल्चर को अपने व्यवहार में विकसित करना होता है। वो चीज़ें हमारे व्यवहार में झलकनी चाहिए। जैसे आप किसी को देख के बोलते हैं कि वो बहुत सिविलाइज्ड है, सिविलाइज से मतलब बहुत नॉर्म्स फॉलो करने वाला है, बहुत रूल रेगुलेशन फॉलो करने वाला है, उन्हीं के हिसाब से वो चिंतन मनन करता है और कार्य करता है। तो जो अगर हमने जो है सिविलाइज्ड होना है, तो सिविलाइज्ड होने के लिए कल्चर को एडोप्ट करके उसके हिसाब से क्या है, हमें चीज़ों को अपने व्यवहार में विकसित करना पड़ता है। वही जो है कल्चर एंड सिविलाइज्ड होना। यानी कि सिविलाइज्ड होने से सिर्फ पढ़े लिखने से मतलब नहीं है। जो हमारे तौर तरीके हैं, जो हमारे कार्य करने का तरीका है, वो सोसाइटी के जैसी जो है कल्चर हो। जैसे अगर आप जो है मोमडन हो, तो मोमडन की जो कल्चर है वो अलग है कि 5 टाइम नमाज पढ़नी है। तो अगर कोई आप 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हो, तो आपके जो मोमडन परिवार से बाकी परिवार जो है कहेंगे कि ये जो है बहुत सिविलाइज्ड बंदा है, और अगर आप नहीं कर रहे होंगे तो आपको जो है बहिष्कार किया जाएगा कि आप सोसाइटी के नॉर्म्स को, सोसाइटी के कल्चर को, उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, आपको जो है इससे रिमूव किया जाता है। तो सोशलाइज होने के लिए कल्चर को जो है अपने व्यवहार में विकसित करना क्या है, अनिवार्य होता है। तो ये थोड़ा जो है मैंने आपके सामने कल्चर यूनिटी, डाइवर्सिटी इन इंडिया, कल्चर एंड सोसाइटी एंड कल्चर एंड सिविलाइजेशन को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे।